हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 5 समझाऊंगी, जिसकी डेट थी हमारे पास 15 जुलाई 2020। ये वर्कशीट आप लोग पहले ही कर चुके हो, लेकिन कुछ बच्चों ने ये वर्कशीट नहीं की है। ठीक है, तो जिन्होंने ये वर्कशीट नहीं की है वो अब आप कर लीजिएगा, और जिन्होंने ये वर्कशीट कर ली है वो एक बार अच्छे से इस वर्कशीट को रिवाइज कर लीजिए दोबारा, क्योंकि सारी ही वर्कशीट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लिखा है कुछ अपरिमेय संख्याओं का गुना या भाग आपको दे रखा है, और आपको बताना है कि गुना या भाग करने के बाद, सॉरी, परिमेय संख्याओं का दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि गुना या भाग करने के बाद परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या आएगी। तो देखो, इसके लिए हमें पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है ये पता होना चाहिए, है ना। तो परिमेय संख्याएं तो वो संख्याएं होती है ना जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ एक चीज जुड़ी होती है, वो क्या, कि जो q है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो बस अब जिस भी संख्या को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारी मेरी परिमेय संख्या है, और जिनको हम नहीं लिख सकते वो सब मेरी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए फर्स्ट में आपसे कह रहा है 3 इंटू में 5 किया 15, तो 15 को तो हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 1, तो इसका मतलब ये मेरी परिमेय संख्या है। सेकंड में कह रहा है 1.2 इंटू 3, तो 3.6, तो इसको भी हम p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10, तो ये भी मेरी परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर मुझसे कह रहा है 5.3 इंटू 8, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 42.4 आया। तो आप देखो पॉइंट हटा के यहाँ 10 कर दोगे, तो इसको भी तो आपने p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है ना। फिर आपसे कह रहा है 32 को डिवाइड करो 2 से, डिवाइड करने पे 16 आया, तो 16 अपॉन 1, तो ये भी मेरी क्या हो गई, 16 जो है वो मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है 4.2 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने जब इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर 1.4 आया, तो 1.4 को भी आप ऊपर पॉइंट हटाओगे नीचे 10, तो इसका मतलब 1.4 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब यहाँ आपसे कह रहे हैं, तो आपने देखा कि परिमेय संख्याओं का गुना या भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। तो जब भी आप परिमेय संख्याओं को गुना करो या उनका भाग करो तो हमेशा आपको परिमेय संख्या मिलती है। आओ अपरिमेय संख्याओं का गुना व भाग करके देखें। अब नीचे वाली टेबल में आपको, इस तालिका में आपको अपरिमेय संख्याएं दे रखी है, तो आपको बताना है कि आंसर परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। ठीक है, जैसा कि उन्होंने बोला कि √2 को √3 से इंटू करो तो √6 आएगा, लेकिन √6 तो मेरा अपरिमेय होता है ना, अपरिमेय क्यों, क्योंकि इसको मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ, तो यहाँ मैंने अपरिमेय लिख दिया। फिर मैंने √2 को √2 से इंटू किया तो मेरा 2 आ गया। अब 2 को तो मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, 2 अपॉन 1, तो इसका मतलब ये मेरा परिमेय संख्या है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं ना वो सारे अपरिमेय होते हैं, गलत, ऐसा नहीं होता। अगर मैं √4 लिख दूं तो इसको बाहर निकालूंगी तो 2 आएगा, ये मेरा परिमेय संख्या है। तो आप इसे रूट को देख के ही अपरिमेय नहीं कह सकते हो। ठीक है, फिर उन्होंने √3 को √8 से इंटू किया तो उनका आंसर आया 2√6। तो अब बताओ 2√6, देखो √6 अपरिमेय है तो फिर 2√6 भी अपरिमेय होगा, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है √3 को 2 प्लस √5 से किया, तो इसको इससे इंटू करूंगी तो 2√3 आएगा, और इसको इससे इंटू करूंगी तो कितना आएगा, √15 आएगा। तो √3 मेरा अपरिमेय है, √15 भी अपरिमेय है, तो इसका मतलब ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहे हैं √2 प्लस √3 और 3 माइनस √5। तो अब आप कैसे करोगे, पहले आप √2 को 3 से करोगे तो 2√3 आएगा, फिर आप √2 को √5 से करोगे तो √10 आएगा, प्लस डाल के √3 को आप 3 से करोगे तो 3√3 आएगा। अब √3 को √5 से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का √15 आएगा। अभी आगे हल तो नहीं हो सकते क्योंकि इन सबके रूट अलग अलग है ना। तो आप इनको कैसे कर सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पर 3√2 आएगा, नहीं कर सकते ना हम इनको, तो इनको यहीं छोड़ देते हैं। तो ये सब क्या बन गए, ये सब बन गए मेरे अपरिमेय संख्या। तो जो इसका आंसर आया, ये वाला जो आंसर है, ये पूरा आपको यहाँ लिखना है और फिर लिखना है कि ये आपके अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अब 3√3 को डिवाइड कर दो √3 से, तो देखो √3 से √3 तो कट गया, 3 बचा,
तो 3 मेरा क्या हो गया, 3 मेरा हो गया परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर कह रहा है √10 को डिवाइड करो √2 से। तो देखो हम इन दोनों रूट को एक ही बार बना देते हैं, तो ये आ गया √5। अब √5 क्या होता है मेरा, √5 मेरा अपरिमेय होता है, क्योंकि उसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ। तो ये आ गया मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें खुद से करने। देखो, क्या दो परिमेय संख्याओं का योग करने पर अपरिमेय संख्याएं मिल सकती है? अगर आप कोई से भी दो परिमेय संख्याओं का योग करो तो क्या उनसे अपरिमेय संख्या कभी मिल सकती है? नहीं, कभी नहीं मिल सकती। अगर आप यहाँ पर एक उदाहरण भी लो तो दो परिमेय संख्या 2 इंटू 3 कर लो तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये भी परिमेय है। और हमने अभी ऊपर भी किया था यहाँ पर देखो कि, तो आपने देखा दो परिमेय संख्याओं का गुना या भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। तो फिर जब आप परिमेय संख्या का यहाँ पर गुना करोगे तब भी तो परिमेय ही मिलेगी, अपरिमेय थोड़ी ना मिलेगी। तो इसलिए इसमें नहीं है। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुना करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है? अब अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं का गुना करो तो मिल सकती है, तो बिल्कुल मिल सकती है। हाँ, हमने ऊपर वाले इसमें तालिका में भी एक दो किए हैं। देखो, आप √2 को √2 से इंटू कर दो, ये दोनों अपरिमेय है, तो परिमेय आया नहीं आया? आया ना। ऐसे अगर आप इसको यहाँ पर, ये तो चलो भाग करने का है, आपसे यहाँ गुना करने की बात कर रहा था, तो आप उदाहरण में यही वाला उदाहरण दे सकते हो। फिर तो √2 इंटू में √2, तो आपका आंसर आ गया 2, है ना ये परिमेय संख्या। ठीक है, तीसरे में कह रहा है हल कीजिए। अब आपको ये पूरे पूरे हल करने हैं, तो हम इन्हें नीचे करेंगे। ठीक है ना, √10 इंटू √5 है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो √10 इंटू में आपके पास √5 है, रूट एक ही बार कर लेते हैं, 10 इंटू में 5 कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर √50। आप इसे खोल भी सकते हो। ठीक है, अगर आप 50 के यहाँ पर फैक्टर्स लिखो तो 2 इंटू 5 इंटू 5 ना, तो ये आ गया आपका 5√2। ठीक है ना, आपको ये नहीं बताना कि ये कौन सी संख्या है, बताना होता तो लिख देते हम ये अपरिमेय है, सिर्फ आपको हल करना है। बी में कह रहा है √3 इंटू √6, तो चलिए बी पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो एक ही रूट में लिख देते हैं इनको। तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख देती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों 3 का एक 3 बाहर आ गया, अंदर √2 ही रह गया। ठीक है ना, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में कह रहा है √6 को √3 प्लस 2 से करना है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। तो √6 को किससे करना था, √3 प्लस 2 से करना था। तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर, और ये 6 इसके साथ भी है, तो √6 इंटू में √3 प्लस √6 इंटू में 2। तो देखो √6 को इनको मैं एक ही ब्रैकेट रूट में कर देती हूँ, और ये आ जाएगा 2√6। ठीक है ना, तो देखिए, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, 3, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दो आप फिलहाल के लिए। तो इन दोनों 3 का एक 3 बाहर आ गया, तो 3√2 प्लस 2√6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में हमसे कह रहा है डिवाइड करना है √15 को √5 से, तो यहां कर देते हैं फोर्थ वाला। तो √15 को डिवाइड करना है आपको √5 से, तो ऐसा करते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक ही बार रूट बना देते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर तालिका में भी तो किया है ना, ऐसे ही। ठीक है, तो इसको इससे काटेंगे तो 3 आएगा, तो √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, उसके बाद हम कौन सा करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ करेंगे फिफ्थ वाला। चलो देखते हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है मल्टीप्लाई करना है √7 को √21 से। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर करते हैं। तो √7 इंटू में √21, तो एक ही में लिख लेते हैं। तो 7 इंटू 21, तो 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 3 लिख सकती हूँ। तो 7√3 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद सिक्स्थ वाला देखते हैं। डिवाइड करना है 18√3 को 6√3 से। ठीक है, तो यहां पर करते हैं इसको। 18√3 को किससे करना था, 6√3 से करना है। तो 18√3 डिवाइडेड बाय 6√3, रूट से रूट काट दिया और 6 से 18 काटा तो 3। तो देखो ये मेरा परिमेय आ गया। दो अपरिमेय संख्याओं का भाग किया तो परिमेय संख्या आ गया। वो मुझे लिखना नहीं है, लिखना होता है तो फिर हम ये वाले भी लिख देते साथ साथ कि कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है तो 27.8 को 15 से करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो किसको 27.8 को 15 से करना था, ठीक है ना। तो आप चाहो तो पॉइंट हटा के कर सकते हो, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 15। तो आपका 4170 अपॉन में 10 आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका 417 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट रह गया वो और कर लेते हैं। तो डिवाइड करना है 1.06 को 2 से, यहाँ पर करते हैं 8th पार्ट। 1.02 को किससे करना था, 2 से। तो आप चाहो तो इसको पॉइंट हटाकर कर सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, अब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो ये आपका 106 अपॉन में 200 हो गया, डिवाइड करोगे तो 0.53 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके पास वर्कशीट। यहाँ पर हमने कितने 3 क्वेश्चंस खुद से किए हैं और ऊपर की जो तालिका थी ये फिल की है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इसका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा जरूर। तो मैं यहाँ पर आपको ये 2 दे रही हूँ, एक 3 प्लस √23 और माइनस का √23, और एक मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ 2√7 अपॉन में 7√7। आप बताइएगा इन दोनों को जब आप हल करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, तो आपका परिमेय संख्या आएगा या अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि क्या आपका आंसर आया परिमेय या अपरिमेय, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वर्कशीट नंबर जो हमारे पास 6 है, इसकी रिवीजन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।